friends, let's start the episode number जब बक्षीविला 148. से शारदा, चंद्रगुप्ता और देविका निकले तब मृणाली उनको ही देख रही थी और उसके मन में बहुत सारी बातें घूम रही थी जो उसे आगे एक भी कदम रखने का मौका नहीं दे रही थी। इसलिए वो वहीं खड़ी थी। कुछ देर में ही उसे लगा जैसे अब वहां खड़े रहने से कुछ मतलब नहीं निकलेगा और उसने सोचा कि उसे घर जाना चाहिए। इतनी बात को सोचकर उसने एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि तभी उसे अपने कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ और जब वो पलटी तो उसे अनामिका दिखी। अनामिका की आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थीं और चेहरा उतर गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत टाइम से रो रही थी और जब उसके शरीर का पानी खत्म हो गया तो आंसू रुक गए पर रोना बंद नहीं हो पाया। उसे देख मृणाली को बहुत तरस आने लगा, लेकिन वो क्या बोले उसे समझ नहीं आया, इसलिए वो चुप रही। तब अनामिका ने उसकी तरफ देखकर बहुत ही धीमी आवाज में कहा, ये क्या हो गया मृणाली? मैंने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। सोचा तो मैंने भी नहीं था अनामिका, और अब जो हो गया है उसे कौन बदल सकता है, मृणाली ने कहा। लेकिन उसे देखा जैसे अनामिका उसकी इस बात से खुश नहीं थी। फिर अनामिका ने कहा, यही बात तो तुम्हारी गलत है मृणाली। जो हो गया उसे कोई नहीं बदल सकता, लेकिन जो होने वाला है उसे तो तुम बदल सकती हो। तुम्हें पता है कि आदित्य तुमसे कितना प्यार करता है। वो तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है और कर भी देता है। अगर आज तक तुमने थोड़ा ध्यान देकर उसके एक्शंस पर थोड़ी नजर रखी होती तो शायद हमें आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम सब कुछ बचा सकती हो। अनामिका की बात सुनकर मृणाली ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था कि यह बात बिल्कुल सही थी। वो आदित्य को बहुत टाइम पहले ही रोक सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। पर इसमें गलती सिर्फ उसकी नहीं है, बल्कि आदित्य की भी है, क्योंकि वो कभी मृणाली को कुछ बताता ही नहीं है। मृणाली यही बातें सोच रही थी कि तभी अनामिका ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अब पुरानी बातों को सोचने से कुछ मतलब नहीं निकलेगा मृणाली। जो हो गया वो हो गया। अब तुम बस जाकर आदित्य से कह दो कि वो तुम्हें छोड़ दे और अमित और ट्विंकल को बचा ले। और अगर ऐसा ना हो तो तुम ही उसे छोड़ दो ताकि सबका भला हो जाए। मृणाली को अनामिका की इस बात से बहुत झटका लगा और उसने एकदम से उसकी तरफ देखा। अब उसे उसकी आंखों में दुख नहीं बल्कि चालाकी दिख रही थी और उसे समझ आ गया कि यह अनामिका का असली चेहरा है। वो इसी मकसद से मृणाली से बात कर रही थी ताकि उसे गिल्ट में डालकर वो आदित्य से दूर होने की बात कह सके। लेकिन शायद उसे पता नहीं था कि मृणाली बेवकूफ नहीं है। मृणाली ने एक ही झटके में उसका हाथ अपने कंधे से हटाया और तेज आवाज में कहा, अच्छा अब समझी मैं। जो लड़की मेरे पति को प्यार करती है वो भला मुझसे ऐसी बातें क्यों बोलेगी? बस इसलिए ताकि वो मुझसे दूर हो जाए और फिर तुम उसकी बाहों में सो सको, है ना? अनामिका ने कुछ नहीं कहा और मृणाली उसकी चुप्पी को समझ गई कि वो यही सोच रही है। तब मृणाली ने आगे कहा, हो गई बोलती बंद। तुम मुझे बेवकूफ समझती हो, लेकिन ऐसा है नहीं मिस अनामिका बख्शी। दुनिया में तुमसे भी ज्यादा होशियार लोग हो सकते हैं, पर शायद तुम उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती। ये फालतू की बातें तुम अपने पास ही रखना, क्योंकि मेरे सामने इनका कोई मतलब नहीं है। तुम और तुम्हारे परिवार की चाल जानती हूं मैं। आदित्य तुम्हारी बाहों में कभी नहीं आएगा। मृणाली ने जैसे ही अपनी बात कंप्लीट की, उसने देखा कि अनामिका की आंखों में एक बार फिर से आंसू आना शुरू हो गए हैं और वो फूट फूट कर रोने लगी। इस बार मृणाली को उस पर कोई तरस नहीं आ रहा था, बल्कि वो तो चाह रही थी कि अनामिका इतना रोए जितना वो अपनी जिंदगी में कभी नहीं रोई होगी। यही सिलसिला चल रहा था कि तभी उन दोनों के पास अनुराग चलते हुए आया। उसे देखकर ही मृणाली ने अपनी गर्दन फेर ली और फिर उसने थोड़ा इतराते हुए कहा, तुम आज भी वैसी ही हो मृणाली, एकदम जंगली बिल्ली जैसी। जैसे पहले कैट फाइट्स लड़ती थी, आज भी वैसे ही लड़ती हो और जीत भी जाती हो। सच में बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन तुम लोगों को आज भी ढंग से जज नहीं कर पाती। बेचारी जिस लड़की से लड़कर उसे रुला रही हो, एटलीस्ट उससे पूछ तो लो कि उसने वो क्यों कहा जो भी उसने कहा। अनुराग की इतनी बात सुनकर मृणाली ने अपना मुंह उसकी तरफ किया। उसे अनुराग की आंखों में अब वो चालाकी दिख रही थी जो थोड़ी देर पहले अनामिका की नजरों में थी। तब अनुराग ने एक हाथ से अनामिका को चुप कराते हुए कहा, बेचारी अनामिका, अपना दिल देकर बैठी भी तो उस इंसान को
जिस पर तुम पहले ही मरती हो। पता नहीं क्या जादू है उसमें कि दो लड़कियां उसके पीछे पागल हैं, पर उसे एक की भी कद्र नहीं। तुम सोच रही होगी कि अनामिका ने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि उसे आदित्य चाहिए, लेकिन असली बात तो यह है कि हमने इसके सामने डील रखी कि अगर ये तुम्हें आदित्य को छोड़ने के लिए कन्विंस कर देगी तो हम आदित्य को जिंदा छोड़ देंगे और फिर इसे दे देंगे। पर लगता है कि तुम कन्विंस नहीं हुई, इसलिए आदित्य को अब मरना ही पड़ेगा। और क्या पता, शायद तुम यहां हो जब तक हमने उसे मार भी दिया होगा। अनुराग इतना कहकर स्माइल करने लगा। मृणाली को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे पता था कि गुस्से में एक बार भी गलत रिएक्ट करना सही नहीं रहेगा, इसलिए उसने उसे कुछ नहीं कहा और जल्दी से पलटकर कार की तरफ जाने लगी। उसे देख अनुराग और हंसने लगा, क्योंकि उसने मृणाली को एक ऐसी चिंता में डाल दिया था जो उसने सोची ही नहीं थी। जैसे ही मृणाली कार में बैठी, उसका दिल बहुत जोर से धड़कने लगा, क्योंकि अनुराग शायद सही कह रहा था। अब हर समय आदित्य की जान को एक खतरा था और शायद वो किसी भी मोमेंट पर मर भी सकता था। इसी बात को सोचकर उसने गाड़ी जल्दी से आगे बढ़ाई और बख्शीवाला से फुल स्पीड में निकल गई। कार चलाते वक्त भी उसे चिंता ही हो रही थी और दिल तेज धड़क रहा था। उसे डर लगा कि शायद जब वो घर पहुंचे तो आदित्य उसे मरा हुआ मिले या फिर उसे वो मिले ही नहीं। उसे और डर लगने लगा। उसने गाड़ी की स्पीड तेज कर दी, पर उसका अपनी ड्राइविंग पर कंट्रोल था, इसलिए वो कुछ ही देर में अपने घर पहुंच गई। घर के बाहर सन्नाटा था और उसे आदित्य की ब्लू एम्बेसडर देखकर थोड़ा रिलीफ तो हुआ, पर फिर भी वो घबराकर जल्दी से उतरी और उसने मेन गेट खोला। आदित्य अभी भी वहां चिंता में बैठा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगा और ना ही उसकी इच्छा थी कि वो गर्दन उठाकर सामने देखे कि कौन खड़ा है। पर तभी उसे एक दो कदमों की आवाज आई और उसके साथ ही मृणाली के पांव की पायल की, जिसकी वजह से उसे समझ आ गया कि वो मृणाली ही है। लेकिन आदित्य उसे अपने साथ नहीं चाहता था। वो चाहता था कि ये जंग अब वो अकेला ही लड़े और मृणाली को सबसे पहले उसे दूर करना होगा। मृणाली आकर उसके पास में बैठ गई। उसे इस बात से रिलीफ था कि आदित्य बिल्कुल सही सलामत है, पर फिर भी उसे इस तरह की चिंता में देखकर वो भी थोड़ी परेशान हो गई और बस इंतजार करने लगी कि कब आदित्य उससे कुछ कहेगा। थोड़ी देर तक वो दोनों ऐसे ही चुपचाप बैठे रहे, जहां दोनों अपनी सोच में मगन थे। फिर मृणाली ने आदित्य का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आदित्य ने उसका हाथ झटक दिया। मृणाली समझ नहीं पाई, पर उसे पता था कि आदित्य अंदर से इतना बिखरा हुआ है कि उसे समेटना होगा। यही बात सोचकर उसने एक बार फिर से उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की और इससे पहले कि आदित्य झटकता, उसने हाथ को कसकर पकड़ लिया। वो आदित्य की तरफ देख रही थी और तब जाकर बहुत देर बाद आदित्य ने अपनी नजरें फ्लोर से उठाकर मृणाली की ओर देखा। उसे उसकी आंखों में चिंता दिख रही थी, जैसे वो बहुत रो चुकी थी और सबसे बुरी बातें सोच चुकी थी। पर आदित्य यही नहीं चाहता था कि उसकी वजह से मृणाली परेशान हो या फिर उसकी जान पर आ बने। उसने फिर उसकी आंखों में देखकर पूछा, तुम क्यों आई हो यहां? मृणाली आदित्य के इस सवाल से हैरान थी, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि आदित्य उसकी प्रेजेंस पर सवाल उठाएगा। फिर उसे लगा जैसे आदित्य इतनी चिंता में है कि ऐसी बातें कर रहा है, इसलिए उसने उसे कुछ भी कहना सही नहीं समझा। तब आदित्य ने फिर पूछा, जवाब दो मृणाली, क्यों आई हो यहां? किसने बोला तुम्हें मेरे पास आने को? मैं अपनी मर्जी से आई हूं आदित्य। ये मत भूलो कि हम दोनों शादीशुदा हैं और मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाऊंगी। मृणाली की इस बात को सुनकर आदित्य को गुस्सा आने लगा, क्योंकि अभी उसे इन सारी चीजों की कोई जरूरत नहीं थी और ना ही मृणाली की। उस गुस्से की वजह से आदित्य झट से खड़ा हो गया और कमर पर हाथ रखकर वहीं घूमने लगा। मृणाली को समझ नहीं आया कि आदित्य ऐसा क्यों कर रहा है। तब आदित्य ने कहा, तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो यार? मतलब तुम्हें यह समझ में नहीं आता कि लोग मेरी जान के पीछे पड़े हैं। इसका मीनिंग ये होता है कि वो तुम्हारी जान के भी पीछे पड़े हैं। अगर मैं खुद को नहीं बचा सकता तो एटलीस्ट तुम तो अपना दिमाग लगाकर सेफ रह सकती हो ना, कि वो भी नहीं आता तुम्हें। आदित्य मृणाली की ओर देखकर उससे एक जवाब एक्सपेक्ट कर रहा था और तब मृणाली ने कहा, तुम क्यों नहीं समझते आदित्य कि तुम्हारी सारी प्रॉब्लम अब मेरी भी है। उसका आधा शेयर तो मुझे भी चाहिए ना। मुझे मौत से डर नहीं लगता, लेकिन तुमसे दूर होने के ख्याल से लगता है। अरे पर अगर मैं ही मर गया तो तुम क्या करोगी?
तो मैं ब्लेड से अपनी नस काटकर अपनी जान दे दूंगी, मृणाली ने कहा। उसकी आंखों में आदित्य को एक डेडिकेशन दिख रहा था जो उसे बता रहा था कि मृणाली सच में ऐसा कर भी सकती है। पर फिर उसे अपनी पिछली जिंदगी से मृणाली की याद आ गई, जिसके हाथों में से खून निकल रहा था और हाथ में ब्लेड थी। उसने शायद सुसाइड की थी, पर आदित्य उस नजारे को फिर से कभी नहीं देखना चाहता था और वो उस चीज की हिम्मत भी नहीं कर पाएगा। उसने सोचा कि उसे मृणाली को अपने से दूर एक सेफ जगह भेजना ही होगा और वो सेफ जगह उसके घर से अच्छी नहीं हो सकती। यही सोचकर उसने थोड़ी तेज आवाज में कहा, नहीं मृणाली, अब मेरा तुम्हारा आधा पूरा कुछ भी नहीं है। जो है सब कुछ मेरा है और मुझे इसे झेलना है। इसीलिए तुम्हें मुझसे दूर जाना होगा, दूर अपने घर वालों के पास, क्योंकि वहीं तुम सेफ रह पाओगी, यहां मेरे पास नहीं। अब अलविदा कहने का टाइम आ गया है मृणाली, क्योंकि ये लड़ाई कब तक चलेगी इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूं, पर इतना कह सकता हूं कि हमेशा मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हें सेफ रखना ही रहेगी और इसके लिए मैं जान भी दे सकता हूं। आदित्य ने इतना कहकर एक बार फिर फ्लोर पर अपनी नजरें टिका ली। Thanks for hearing. Next episode will come shortly.